नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट बहुत सीरियस है। भारत के 8 करोड़ फार्मर्स की जो आजीविका है उस पे संकट आ रहा है। 9 जुलाई नजदीक है और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक फाइनल पोजीशन पे आ गया है। अब यहां से या तो हाँ होगी या ना होगी, क्योंकि 8th इज द डेडलाइन और 9 से जो नए नियम है वो लागू होंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना पूरा डेयरी का सेक्टर खोल दे। आज हम केवल डेयरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में मैंने कई चीजों पे बात की थी, जिसमें जीएम भी था, जिसमें डाटा भी था, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट भी था। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम केवल बात करेंगे डेयरी सेक्टर की। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन इसका मतलब क्या है और किसानों पे इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए आज पूरे आंकड़ों के साथ हम ये बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों, भारत एक छोटा डेयरी का किसान कौन है? गांव में छोटा सा घर, 2-3 गाय, कुछ दूध खुद के लिए, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। यही सिस्टम है। अच्छा, दूध यहां पे एक एटीएम मशीन होती है कि आप जाइए पैसा निकाल लीजिए। रोज कैश फ्लो होता है। फसलों की तरह नहीं, जो 150 दिन में आपकी एक फसल होती है या 140 दिनों में एक फसल होती है, उसको आपको 140 दिन वेट करना पड़ता है। फसल खराब हो जाए, आला पड़ जाए या बारिश ज्यादा हो जाए तो भी फसल नुकसान होती है। तो 100% गारंटी वाली एटीएम मशीन है ये डेयरी का मिल्क। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका को देखें तो वहां पे केवल 25,000 डेयरी के फॉर्म है और हर फॉर्म में कम से कम 250 से 1,500 तक गाय रहती हैं। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। दूध मशीन से निकलता है, बल्क कूलर में जाता है, फिर वहां से प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पे मैन पावर बहुत एक्सपेंसिव है। अमेरिका क्या चाह रहा है, ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि अपने 24,000 जो केवल किसान ये काम कर रहे हैं उनको बचाया जाए, और भारत के 8 करोड़ किसान जिन पर हमारा गांव, हमारा पोषण, हमारा भविष्य टिका है, उसको खतरे में डाल दें। अब आपको हम कुछ फिगर्स देते हैं, उस सब्सिडी की सच्चाई बताते हैं, और भारत में अगर अमेरिका का दूध आया तो क्या होगा और भारत सरकार अब क्या करे। तो इसके बारे में हम आप डिस्कशन करते हैं। कुछ आंकड़ों की बात करते हैं दोस्तों। भारत में हर साल 230 मिलियन टन दूध उत्पाद होता है। 80 मिलियन लोग, मतलब 8 करोड़ लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं, और प्रति साल एक पशु से 1800 से लेके 2000 लीटर तक दूध उत्पन्न होता है, जिसमें 45% गाय होती हैं और 55% जो होती है वो भैंस होती है, बफेलो होती है। ये मैंने डाटा बताया इंडिया का। अमेरिका में 100 मिलियन टन दूध निकलता है, मतलब इंडिया का करीब 2.5 गुना कम, और केवल 24,000 फॉर्म है। और औसतन उत्पादन कितना है इनका? जो दोस्तों इंडिया का 1800 से 2000 लीटर है, वो इनका है 9,000 से 11,000 लीटर। क्योंकि जो गाय होती हैं उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कई इंजेक्शंस तो ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेज होते हैं, और वहां पे मुख्य तौर पे केवल गाय का दूध होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? ऑटोनॉमी पे और टेक्नोलॉजी पे। अब सवाल उठता ये है कि क्या ये मुकाबला बराबरी का है?
आपको लगता है? और अगर हम सब्सिडी की सच्चाई देखी जाए दोस्तों, तो भारत में कोई भी सब्सिडी नहीं है इसके ऊपर। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर होता है, जो प्लांट लगाने के लिए या बीएमसी के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका में हर साल लगभग 2 बिलियन मतलब 16,000 करोड़ रुपए सीधी सब्सिडी दी जाती है, और एक किसान को 60 से 80 लाख रुपए तक मिल जाता है। तो क्या ये फिर मैं कहता हूं प्लेइंग फील्ड है? ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भारत में अगर अमेरिका का दूध आए तो होगा क्या। दोस्तों, जो दूध की कीमत होती है ना, वो उसकी पर किलो फैट के हिसाब से होती है, कितना फैट निकलता है दूध में। तो हमारे यहाँ जो कीमत है वो आती है करीब 600 रुपए प्रति किलो फैट। अमेरिका में जो सब्सिडी वाला प्रोडक्ट आता है उसकी कीमत होती है करीब 350 से 400 रुपए पर किलो फैट। अब देखिए कितना फर्क आ गया। मतलब यह है कि अगर आप टैक्स लगाते भी हैं, 10%, 20%, 30% भी टैक्स लगता है, फिर भी अमेरिका से आने वाला दूध सस्ता होगा इंडिया में मिलने वाले दूध से। इससे क्या होगा? भारत का जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वो केवल विदेशी माल खरीदेगा, यूएस से सामान मंगाएगा, किसानों से दूध खरीदना बंद कर देगा। उससे क्या होगा? जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन पे भी बोझ पड़ेगा, और ये पूरा जो डेयरी का सिस्टम है इंडिया में वो टूट जाएगा। यही नहीं, दूसरा ये होगा कि जो फैट बेस्ड प्राइसिंग है, जैसे ये खत्म होगी, क्योंकि फैट बेस आप फैट बेस ले रहे हैं। इससे क्या होगा? जैसे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, घी होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, इसका प्राइस का फर्क सबसे पड़ेगा, और अल्टीमेटली करीब 10 करोड़ लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पे संकट आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। 8 करोड़ लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, 2 करोड़ उनके पेरिफेरी में होते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि केवल किसान नहीं, पूरे ग्रामीण का जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? दूध। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का दूध, और उसके साथ और भी चीजें मिली होती हैं, जैसे पशु चारा होती है, फीड होती है, वेटनरी होता है, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। और ज्यादातर तो जो लेडीज का जो आजीविका है वो इससे चलती है, क्योंकि जेंट्स जो हैं वो तो ज्यादातर शहरों में आके काम करते हैं, और गांव में लेडीज ये काम करती हैं। और जो एक कहते हैं ना कि गांव का दूध है, अरे ये तो उस गांव से मैं खालिस दूध लेके आया हूं, वो एक गांव दूध का ब्रांड जो होता है गांव के दूध का, वो ब्रांड ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा होगा इसको, जो फूड सिक्योरिटी हमारी होगी। कल को अमेरिका ने, कल को यहां भी खराब हो गया सिस्टम, अमेरिका ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए और कहीं मना कर दिया देने के लिए, फिर क्या होगा? एक दिन में त्राही त्राही मच जाएगी दोस्तों दूध के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसका न्यूट्रिशन दूसरा बड़ा खतरा है, क्योंकि जो इंडिया की गाय हैं वो नेचुरल आप उनसे दूध निकालते हैं। आपने देखा 6 गुने का फर्क है ईल्ड में, 6 गुने का। एक गाय यहां पे जितना दूध देती है एक साल में, यूएस की गाय 6 गुना ज्यादा दूध उससे दिलवाया जाता है आर्टिफिशियली। तो इससे न्यूट्रिशन में भी बहुत फर्क पड़ता है। और एक बात है, चलिए, संस्कृति और धर्म पे भी तो चोट पड़ती है ना। दूध को हम बहुत पवित्र मानते हैं। अमेरिका के दूध में क्या होता है? उनको जो मील दिया जाता है उसमें फिश होती है, बोन मील होती है, हार्मोन से बनता है वो, और उसमें एक काफ रेनेट आपने पढ़ा है? काफ रेनेट होता है गाय के बच्चे से पेट से निकाला हुआ एंजाइम, वो उसमें मिलाया जाता है।
जिससे कि उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाती है दूध देने के लिए। तो दोस्तों, क्या ये हम कभी स्वीकार कर सकते हैं हिंदुस्तान में हिंदू लोग? मुझे तो लगता है कि जो ऊपर की चीज़ें हैं, हम अपना पूरा सिस्टम फ़ेल कर देंगे अगर हम अमेरिका की ये शर्त मानते हैं कि अमेरिका का दूध इंडिया के बिज़नेस में आए। और उसका एक रीज़न ये भी है कि देखिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान से। चाहे मिलियन लीटर्स में कम हो, लेकिन अनयूज्ड मिल्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी के बाई प्रोडक्ट्स, वो अमेरिका में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, वो हिंदुस्तान में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और नेचुरल है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इसलिए ये चाहता है कि डेयरी, एक तरीके से डेयरी मार्केट में एंट्री कर दें इंडिया की। भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि आप नॉर्म्स तो तय कीजिए, नॉर्म्स तो बराबर लाइए, यूएस के और इंडिया के, जिसे हम कहते हैं एसपीएस नॉर्म्स, कि दूध की क्वालिटी कैसी होगी, क्या क्या चीज होगी, क्या क्या चीज नहीं होगी, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, आप ये तो तय कीजिए पहले। दूसरा, मिल्क में अमेरिका कहता है कि आप उसे कोई लेबलिंग नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई यार? हमारे यहां तो हर चीज में लेबलिंग होती है। लेबलिंग में यह जरूरी है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। डब्ल्यूटीओ में वैसे हमारे सेफ गार्ड क्लॉजेस हैं, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेशर के सामने क्या हम वो कर पाएंगे? और हम ये कहते हैं कि आप इंडिया में आइए, यहां पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी कंपनियां बनाइए, तो हमको कोई एतराज नहीं है, आप हमारे मार्केट में जाके सप्लाई कीजिए। हम इंपोर्ट क्यों करें दूध को आपसे? और अगर आप इंडिया में बनाएंगे, इंडिया के लेबर के साथ बनाएंगे, तो ये हो सकता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है आपकी, वो फिर इंडिया वाले भी, इंडिया के जो किसान हैं, वो भी उसको अडॉप्ट करें और वो भी ऑटोमेशन की तरफ जाएं। इससे हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। तो या तो आप ये कीजिए, लेकिन आपके ये बाजार में जो डायरेक्ट आपके घूसा मार के एंट्री करने वाली बात है ना, घुसपैठ, वो नहीं चलने देनी चाहिए दोस्तों। और जो इंडिया के जो जितने भी फूड लॉज होते हैं, उनमें भी सुधारों की जरूरत है। वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है आज की डेट में, और उसमें कई लूप होल्स हैं जिसका बाहर की कंपनी, बाहर के देश फायदा उठाते हैं। तो उसमें जरूर सुधार होना चाहिए और एकता होनी चाहिए, जो चीज यहां बन रही है और जो चीज बाहर से आ रही है, नॉर्म्स बराबर होने चाहिए। और इसके लिए नेचुरल है कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टफ है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक साहस दिखाना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये चीज सुधरेगी। और ये तो मैं केवल एक पॉइंट बोल रहा हूं, केवल डेयरी की बात कर रहा हूं। और लास्ट में मैं बोलूंगा दोस्तों कि अब सबके सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम लोग अपने 8 करोड़ किसानों की आवाज बनेंगे? क्या हम लोग मिलकर सरकार को कहेंगे कि अमेरिका पे दबाव में मत आइए, अमेरिका के दबाव को सहन कीजिए? तो दोस्तों, आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपके इसके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को और क्या करना चाहिए इसमें? अपने कमेंट में बताइए कि आपके क्या विचार हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।